अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं सुहेल यूनिवर्सिटी में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, फैकल्टी भी हमारे साथ है। सब्जेक्ट यहाँ पे ये लेकर आए हैं कि इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो सब जानते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। यानी आज जो है वो आप बॉर्डर लगा नहीं सकते क्लाइमेट के ऊपर। आप जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, और अब तो ये हो रहा है कि वो मुल्क के जो जिन्होंने क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, अगर वो अपने मुल्क में कुछ बेहतरी नहीं कर पा रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, तो वो ऐसे मुल्कों को सपोर्ट करते हैं कि जहाँ पर बेहतरी आ सकती है। क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं, तो ये ग्लोबल एनवायरमेंटल विलेज भी है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाती है। तो अगर किसी मुल्क के अंदर भी इन्वायरमेंट पे बेहतर काम होगा तो इसका इफेक्ट जो है पूरे ग्लोब पे पड़ेगा। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम कहते हैं कि जनाब हम जो है दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है, ना हम कोयला से बिजली बनाई हमने, ना हमारा इंडस्ट्री इतना ज़्यादा है कि उससे हमें नुकसान पहुंचता हो। यानी हमने इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने में तो एनवायरनमेंट इशूज़ के हवाले से इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हम इफेक्टेड हैं क्योंकि हम एक बड़ा मुल्क है और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो हम दुनिया में टॉप 10 के अंदर आते हैं जो हाईली इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। दो बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हैं और गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अकीलुर रहमान साहब, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, सुहेल यूनिवर्सिटी। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो खालिद साहब फरमाइए, ये सबसे पहले फरमाइए कि कुछ लोग समझते हैं कि यार मसाइल और दूसरे बहुत हैं। हमारा इन्फ्लेशन एक बड़ा मसला है, महंगाई, हमारा जो है वो गुर्बत एक बड़ा मसला है, हमारे ट्रांसपोर्ट बड़े मसला है, बिजली के मसाइल हैं, बहुत सारे लोकल इशूज़ हम बल्दियाती मसाइल गिनवा रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ये क्लाइमेट चेंज सबसे आखिर में रखो, ये बाद में सोचेंगे इसके बारे में। जैसे आपने कहा कि बिजली के मसाइल हैं, खुराक के मसाइल हैं, साफ़ पानी के मसाइल हैं, रोड पे चलने के मसाइल हैं, आपके सैर व तफरी के मसाइल हैं, आपके अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम्स आते हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, मिल्क है, वाटर कंजम्पशन है, ये सारा हेल्थ रिलेटेड है और ये सारा एनवायरमेंटल रिलेटेड है। या तो वो एनवायरनमेंट के खिलाफ है या एनवायरनमेंट के फेवर में। हाँ, अगर वो, यानी इसको ऐसा भी कह सकता है कि अगर वो एक महज़िब कौम बनने की तरफ हम जाएं तो हम ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट फेवर में आ जाएंगे। और अगर हम महज़िब कौम नहीं है, अगर हम अपने कचरे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर जगह कचरा फेंक रहे हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम पानी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम जो है वो बिजली जो है कैसे पैदा करनी चाहिए इस पर हम नहीं सही बात कर पा रहे हैं, तो चाहे इंडिविजुअल्स हो चाहे हुकूमतें हो, तो हम फिर इस एनवायरनमेंट के लिए ख़तरा है। हम बहुत बड़ा ख़तरा है। और जैसे आगाही होगी, जैसे हम इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पे, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे, फिर टाउन लेवल पे, फिर प्रोविंस लेवल पे, कंट्री लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे। अच्छा, हुकूमत की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले कि स्टूडेंट सामने बैठे हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं प्रोग्राम, हम हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हम हुकूमत पे डाल देते हैं। जी हाँ, कि जनाब ये बस गवर्नमेंट करेगी। जी हाँ, ये जो एनवायरमेंटल इशू है इसका ताल्लुक क्या इंडिविजुअल से है? 100% इंडिविजुअल से। कैसे, ज़रा समझाएं। देखें, अगर आप ग्लोबली आप देखें तो एक हर इंडिविजुअल का एक कार्बन फुटप्रिंट है। यानी बेसिकली एन इंडिविजुअल कैन बी एबल टू एमिट 4.5 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर। अब उसमें होता ये है कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप पूरे साल में 24,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, जो आप चला लेते हैं, 2,000 किलोमीटर जो है पर मंथ आप गाड़ी चला लेते हैं, 70 किलोमीटर पर डे, तो आप एमिट करते हैं तकरीबन 3 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंडिविजुअली पर एनम। अब आप ये देखें कि आप जो ये 150 ग्राम पर किलोमीटर जो आप एमिट कर रहे हैं, तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटर। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट अपनी गाड़ी लेके आते हैं या एज अ स्टूडेंट आप किसी बस में आते हैं, तो 100 पीपल आर कमिंग विद द सेम HP पावर व्हीकल, तो आपका जो बेसिकली जो कार्बन इम्पैक्ट है वो 3000 से, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 3 किलोग्राम। अगर एक आदमी एक गाड़ी में जा रहा है तो इसका कसूरवार तो इंडिविजुअल्स नहीं है ना, इसका कसूरवार तो हुकूमत है कि हुकूमत ने हमें वो इज्जतदार सवारी नहीं दी जी कि जो हम सफ़ेद शर्ट पहन के टाई लगा के उसके अंदर आ सकें। ठीक है, अगर हम यूरोप में देखते हैं जहाँ हाईली डेंसिटी है, जिन शहरों के अंदर, या हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, जहाँ पे आबादी से मवाजना कर सकते हैं, तो वहाँ लाजमी लोकल ट्रेन चल रही है।
वहाँ पे लाजमी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतर है। जी कराची की बात की जाए तो दुनिया के टॉप 20 सिटीज़ जो हैं उनमें दिस इज़ द ओनली सिटी के जहाँ पे ट्रेन नहीं चलती। जी तो ये तो बदकिस्मती फिर आवाम की तो नहीं हुई, ये हुकूमत की का मसला है कि मजबूर किया हुआ है कि लोग हर आदमी मोटरसाइकिल पे यानी एक तो जान का भी बहुत बड़ा ख़तरा कि भाई अपनी जान जोखों में डाल के लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, और फिर गाड़ी में चला रहे हैं। फिर गाड़ी का जहाँ इन्वायरमेंटल इशू है वहाँ ऑयल का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हम इंपोर्ट पे पैसे देते हैं। देखें, इसी वजह से इंडिविजुअल और ये इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस क्लाइमेट चेंज, इंडिविजुअल एमिशंस वर्सेस क्लाइमेट चेंज, और ग्लोबल चैलेंजेस वर्सेस क्लाइमेट चेंज, यानी मुख्तलिफ पैटर्न्स पे मुख्तलिफ चीज़ें। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कारपूलिंग कर सकते हैं, हम वैन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो बेसिकली दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एक घर में 5-5 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनको अवेयर किया जाए तो एक ही गाड़ी पूल करके या टाइम स्लॉट करके जो है वो 5 लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकती है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस हाँ। आऊँगा। डॉक्टर साहब आप फरमाएं, इंडिविजुअल बेसिस पे क्या हो सकता है? इंडिविजुअल बेसिस पे बिल्कुल इसका ताल्लुक़ है, इसलिए कि हर कोई अपना जैसे कह रहे हैं ना कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो जैसे ट्रांसपोर्ट का तो कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर चूँकि हमें अच्छी अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हम कचरा फैला रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, या जितने अपने ट्रीज़ को की कटिंग कर रहे हैं या प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं जो कि इंडिविजुअल्स से रिलेटेड हैं, जी। वो हम उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर फ्लैट लाइफ हो गई है जी, अब फ्लैटों में दरख्त कहाँ से लगाएंगे, पौधे कहाँ से लगाएंगे? देखिए वहाँ नहीं है तो और बहुत सी जगह हैं जहाँ लेकिन हम करना फिर भी चाहें, लगा सकते हैं। ये अब डिपेंड करता है अब आपके इस तरह ऊपर। के पौधे मौजूद हैं कि जी, अपनी जी। गैलरी के अंदर, गैलरी के अंदर कर आप सकते अपने हैं। स्टेप्स के अंदर, अगर आप फ्लैट्स जी, में जी। भी रह रहे हैं तो लगा बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। और जिनके घर हैं वो घरों में तो लाजमी लगा सकते मैं हैं। खुद फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ पे हमने अपने कॉरिडोर्स में हाँ। गमले रखे हुए हैं, चीज़ें की हुई है, नीचे प्लांटेशन की हुई है, ठीक है। ये सब तक पॉसिबल। और ये सब बच्चों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि नेचर के करीब जाना ज़रूरी है जी। इनको लेके। अगर आप इतना आर्टिफिशियल लाइफ बना देंगे जी। तो फिर मसला है। अभी जैसे कराची में आप देख रहे हैं जो भी टोटल हम कहते हैं सीमेंटेड, हाँ। ओवरऑल कराची जो Concrete सीमेंट का- बेस concrete कंक्रीट का हो जंगल चुका है। है, लेकिन उसमें से एक अभी मेरा विजिट हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने उसका स्टार्ट किया था किडनी हिल के हवाले से। जी हाँ। जी। दैट इज खाली ओनली प्लेस वेयर नेचर इज अवेलेबल, हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी ऑफ ट्रीज आर अवेलेबल। बिल्कुल। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, नहीं हम इस जगह पे अगर इस तरह कर सकते हैं तो कराची में तो बहुत बड़ी जगह है। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छी आपने बात की, और ये कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं। अगर थोड़े थोड़े फासले पे अर्बन फॉरेस्ट बन जाए, जी जी बिल्कुल। और ये अर्बन फॉरेस्ट जो है गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे, और जो उस इलाके के लोग हैं वो उसमें हेल्पफुल साबित हों। वैसे तो कराची अपने दम पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे तो हम सब ने मिलकर ही बहुत कुछ किया है, जी। यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी ने किया है, तो जनाब ये काम भी करें। बिल्कुल कर सकते तो अर्बन फॉरेस्ट के अंदर फिर जो लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं वो अपना शौक उस अर्बन फॉरेस्ट में उसको ओन करते हुए वे जो है कर सकते देखिए हैं हम कि कह वहाँ रहे के हैं, पौधे लगाएं। हम कह रहे हैं कि प्लांटेशन करें, हाँ, लोग करने को तैयार हैं, कहाँ करें? अगर इधर उधर गलत जगह पे कर देंगे फ़ायदा कुछ नहीं है, वो ज़या है पैसों का। लेकिन अगर प्रॉपर लोकेशंस डिवाइड कर दें, जैसे सी साइड है, उधर कुछ एरियाज निकाल दें, जैसे मैंग्रोव के हवाले से उन्होंने किया था, प्लांटेशन की थी, जी। इस तरह मुख्तलिफ एरियाज रिजर्व किए जा सकते हैं। हर आप मैं ख्याल एक टाउन में कहीं एक एरिया रिजर्व करें जिसमें प्लांटेशन होगी तो वहाँ पे होगी, वो एक तरह का अर्बन फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह गार्बेज कलेक्शन या उसके के हवाले से कुछ गार्बेज कलेक्शन का इशूज़ हैं, वो प्रॉपर हो जाएं तो हम गार्बेज की डिस्पोज ऑफ भी बहुत प्रॉपर वे में कर सकते हैं, जो कि ऐसा ऐसा मसला बनता जा रहा है इसकी वजह से एनवायरनमेंट नहीं, उसका तो बहुत खराब होती पॉजिटिव है। इस्तेमाल कर जी, सकते हैं, बहुत। उससे तो दुनिया बिजली बना रही है बिल्कुल। गार्बेज से। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा जो है, जो हम अपनी गाड़ियों को सही रखें, जो यानी रूल्स का असल मसला है। रूल्स रेगुलेशन अगर अच्छे हों, बने हुए हैं रूल्स, सब बने हुए, ऐसा नहीं है रूल्स नहीं है पाकिस्तान में, रूल्स सब बने हुए, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो तो जो कार्स जो धुआं उड़ाती हुई जा रही होती हैं या एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही होती हैं, वो खुद ही कंट्रोल हो जाए। हालांकि खतरा सर पे खड़ा हुआ है, जो लाहौर को जो दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आ गया है, कराची भी दुनिया में टॉप में आ जाता है, तो अब खतरा हमारे बिल्कुल सर पे आ गया है। सर पे। उसके बावजूद हम नहीं जाग रहे, इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अक्सर जब मैं समंदर पे जाता हूँ तो वहाँ भी मछलियाँ बाहर निकल के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि भाई हमें बचा लो, हमारे इस पानी को जो साफ कर दो किसी तरह से, जो इतना खतरनाक हो गया है। तो हमें आबी हयात को भी बचाना है, इंसानों को भी बचाना है, और ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। ठीक है। और अब जंगें जो हैं वो इसी पर होनी है। ठीक है। और जो पानी का इशू, उस पर भी हम बात करते हैं, ये जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इन सब चीज़ों की वजह से,
और जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और जो पानी की किल्लत का सामना का आगाज़ हो चुका है दुनिया के अंदर, तो उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, आपके सवाल भी लेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें सुहेल यूनिवर्सिटी में खालिद साहब, पानी एक बहुत बड़ा मसला है जनाब, और ये एक अलार्म बज रहा है जनाब कि ये इसको सेव कर लो किसी तरह से। तो ये क्या साइंस है इसकी सर? देखें, पानी देखें, अल्लाह के करम से जो है पाकिस्तान में मोर देन 7000 ग्लेशियर्स। आप गिलगित बल्तिस्तान की सिर्फ बात करें तो 7000 ग्लेशियर्स हुई हैं। अब वहाँ से पानी हमारे पास जब बेसिकली जब सर्दियों से टेम्परेचर डाउन होता है और गर्मी आनी शुरू होती हैं तो मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स, हमारे पास लेक्स और रिवर्स से पानी आना शुरू होता है। लेकिन ये जो गैशियस एमिशंस, एयर एमिशंस हम कर रहे हैं, जो ग्लोबली टेम्परेचर रेज हो रहा है, इसकी वजह से वो जो काम अप्रैल में या मार्च में होता था वो अब फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड दिस सेंचुरी ग्लोबली। इस टेम्परेचर को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि दुनिया गोल भी है और वो घूम भी रही है, चाहे वो अमेरिका में एमिशंस हों, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो इंडिया में हो, जो बड़े पोल्यूटर्स हैं, वो इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पे भी आएगा, इम्पैक्ट नेपाल पे भी आएगा। तो जैसी वहाँ पर मेल्ट होना जल्दी शुरू होता है और पानी फ्लश होता है, तो फ्लश होता है तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो पानी बढ़ गया क्योंकि गर्मी पहले आ गई, तो अगर वो ग्लेशियर्स ने पिघलना था सम क्यूबिक मीटर, दे हैव मेल्टेड ओवर दैट कैपेसिटी, तो हमारे रिवर्स और हमारे कैनाल्स की जो कैपेसिटी थी वो आउटबर्स्ट हो जाती है, राइट ऑफ वे में पानी बहना शुरू हो जाता है, जिससे कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। और फिर वो पानी को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास वो स्मॉल डैम्स एंड लार्ज डैम्स नहीं हैं जो हम पानी स्टोर कर सकें। वही पानी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते थे। अब मैं आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी समझाऊंगा। उसमें जो आपका एग्रीकल्चर पार्सल्स हैं उसमें फ्लडिंग हो जाती है, तो आपका क्रॉप यील्ड तबाह हो जाती है, आप क्रॉप यील्ड वो हासिल नहीं कर पाते। और फिर आप रबी और ख़रीफ में मुख्तलिफ क्रॉप पैटर्न्स में जब आपको पानी की ज़रूरत होती है, उस वक्त आपका ड्राउट सीज़न चल रहा होता है। फिर वही पानी जो रिवर इंडस से इधर हमें मिलता है पीने को और एग्रीकल्चर के लिए, ओनली 1% ऑफ वाटर वी आर टैपिंग फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। वो 1% पानी जो हमें मिलता है वो टोटली कंटामिनेटेड है, यानी तमाम जो पाकिस्तान है वो अपना सीवेज उन तमाम दरियाओं में डालता है जो वेस्ट वाटर आप जनरेट करते हैं। तो इंडिविजुअली आप ये देखें, जो इंडिविजुअल आप फ्लश करते हैं वो यू फ्लशिंग, बट इट्स आई एम गोइंग टू ड्रिंक दैट वाटर, दैट्स वाई द बॉटल वाटर इज़ देयर। तो वो सारा कंटामिनेट होता है। वो कंटामिनेट होके, जैसे सर ने बात की कि वो हमारी सारी जो आब हयात है उसको भी तबाह कर रहा है, हमारी जो समुंदर है उसको भी तबाह कर रहा है। और इसमें ये देखें कि ये जितनी भी क्रॉप यील्ड है इसमें कुछ कंज्यूमेबल है और कुछ इंडस्ट्री इनपुट है। जैसे कॉटन है आपका, तो आपकी कॉटन इंडस्ट्री चलती है। आप फ्लोर कंज्यूमेबल आइटम है, लेकिन फ्लोर वीट से आप फ्लोर मिल्स चलाते हैं। लाइफ स्टॉक इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से आपको स्किन मिलती है जिससे आप टैनिंग करके टैनरीज चलाते हैं। उधर वाटर भी चाहिए आपको, उधर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और उधर आप इंडस्ट्री भी कर रहे हैं। आपको हर चीज़ को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। जी, यहाँ पे कुछ सवाल की जाने थैंक यू लेते हैं। जी प्लीज़। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से जैसे पहले गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए थे, तो अब जैसे गवर्नमेंट चली जाती है तो वो स्टेप जो उन्होंने लिए होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऐसा क्यों है? जब भी मुल्क में जिद्दत आ रही है, अब जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, हर चीज़ आर्टिफिशियली आ रही है, हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो स्टेप था वो हमारा अच्छा था कि ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए। तो ये वो स्टेप जो लिया था, इसको हर दूसरी हुकूमत क्यों नहीं इस चीज़ पे कर रही? इस वक्त एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है और टेक्नोलॉजी जो है, कम से कम इन दो सब्जेक्ट पे तो हुकूमत किसी की भी आ जाए, गाड़ी आगे चल रही है हमारी। वो नाम बदल जाता है, ठीक है ना, वो पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कोई और नाम रखा होगा, ये प्राइम मिनिस्टर कोई और नाम रख लेगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूशन है, ठीक है, इसमें कंटिन्यूशन है इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी पे और क्लाइमेट चेंज पे। क्यों सर? खालिद साहब जी प्लीज़, मैडम आप फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही थी, जिस तरह अभी पानी की इन्होंने बात की,
तो पानी के ऊपर दो कन्वेंशंस मेरे दिमाग में आ रही हैं जो यूनाइटेड नेशंस में हुई। एक रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन में जो है वो वाटर कंजर्वेशन की बात हुई। यानी सारे, डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस में बात होती है तो सारे ममालिक इकट्ठा सर जोड़ के बैठे हैं और किसी मसले पे गौर कर रहे हैं, और वो मसला इतना शदीद है कि वो किसी एक जगह का मसला नहीं है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, तो इसी की वजह से ये कन्वेंशन मुनक़िद हुई। और पानी के जो रिजर्व्स हैं, यानी एक साथ दुनिया में ये हो रहा है कि एक तरफ जिस तरह इन्होंने बताया कि ग्लेशियर्स और जहाँ पानी है वो मेल्ट होते हैं और पानी चढ़ जाता है, सुनामी वगैरह का खदशा होता है, ये सारे जो हज़ार्डियस इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो खतरा है वो सैलाब का होता है, जो जी जी जो थोड़े निचली इलाकों में होते हैं वो डूब जाते हैं, जी जी शहर डूबते हैं, और हमारे साथ हुआ भी है यहाँ पे। जी जी, ये होता है। और दूसरी तरफ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ छोटे पानी हैं वो जो है वो वाटर वेपराइज हो जाते हैं, यानी वहाँ से पानी ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ के ऊपर ड्रॉट वगैरह का फिर सिलसिला जो है ये आता है। जिस तरह पिछले दिनों हमारी सिंध की सरजमीन जो थी, ये हमारी जो है वो कहना चाहिए प्यासी, जो कहना चाहिए जिस तरह इस तरह हो गई थी। लेकिन जिस तरह से सैलाब आया तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी इसे कह सकते हैं, ठीक है, कि उसके बाद उसके अंदर फर्टिलिटी आ गई और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐलान हुआ कि उनको हम ग्रीन वेजिटेशन के लिए और इसके लिए हम खोलेंगे और ये करेंगे। अच्छा, दूसरी कन्वेंशन जो मेरे जहन में आ रही है वो मिनामाटा कन्वेंशन है, ठीक है। मिनामाटा कन्वेंशन के अंदर जो है जिस तरह उन्होंने वाटर कंटामिनेशन की बात की कि वो जो है मरकरी जो थी, बेसिकली वो मरकरी के ऊपर थी कि मरकरी जो इंडस्ट्री वेस्ट जो होता है और हमारा ह्यूमन वेस्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है हम समंदर बुर्द कर देते हैं। तो जो वहाँ की ये बेसिकली एक जगह का नाम है, जापान में एक शहर है मिनामाटा, वहाँ के ऊपर ये हो गया था जब रिसर्च की कि लोगों में बीमारी कोई फैली थी और ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि वो पानियों की सरजमीन है, तो वहाँ पे मरकरी वेस्ट हो गया था जो फूड चेन के थ्रू इंसानों में मुंतकिल हुआ, यानी वहाँ से जो सी फूड वगैरह वो लोग खा रहे थे तो उसके ज़रिए से आया और फिर उनमें जो बीमारी, जो न्यूरो प्रॉब्लम्स या किडनी प्रॉब्लम्स, जो इस तरह की चीज़ें जो हुई वो सामने आई। तो इसके ऊपर और ये फिर जगह जगह पेश आया ये वाला मामला, यानी वाटर कंटामिनेशन के जो इश्यूज़ हैं कि वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट जाती है या वहाँ इस तरह वेस्ट हम लोग आराम से समझ लेते हैं कि ये इंडस्ट्री के जो पास शहर हैं या यहाँ जो हमने इतना ये सिस्टम किया हुआ है यहाँ से करीब का एरिया, तो ये हमारे लिए आसान है कि हम समंदर में बहा दें वो सारी वेस्ट जो है। और फिर वहाँ की जो अपनी मखलूक है, एक पूरा इकोसिस्टम है, एक पूरा माहौल है जो कायम है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको नुकसान पहुँचता है और उसकी वजह से जो है फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जिस पर सर जोड़ के ममालिक को बैठना पड़ता है कि हमने क्या किया और अब इसका कोई इलाज होना चाहिए। तो उसके लिए फिर ये कन्वेंशंस वगैरह मुनक़िद होती हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। और अल्लाह ताला ने तो ये कायनात बड़ी बैलेंस बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, इसका बैलेंस हम ख़राब कर रहे हैं। मैडम के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, आपने कंट्रीब्यूट किया हमारे शो में। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं सुहेल यूनिवर्सिटी में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि जो स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन रहता है, जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि जनाब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा मसला है, तो गवर्नमेंट को कितनी फ़िक्र है इस पर तो चले एक अलग बात है और हमने बात भी की आज के प्रोग्राम में, लेकिन ये स्टूडेंट लेवल पर भी लोग एहसास करते हैं, सवाल उठाते हैं कि जनाब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, हमें अपना फ्यूचर बचाना है, पाकिस्तान का फ्यूचर, इस पूरी ग्लोब का फ्यूचर जो है बचाना है। जी बिल्कुल, आजकल की जो नौजवान कौम है वो इससे बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ है और जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के अपने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आइडियाज़ जनरेट कर रहे होते हैं, अपने रिसर्च थीसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें वो काफ़ी अच्छे आइडिया इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि किस तरह हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। या बिज़नेस साइड पे जैसे ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से बात हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल साइड है और हमारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं मेडिकल साइड के, उस तरह की प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, स्किन प्रोडक्ट्स या दूसरी चीज़ें जिनसे जो है हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ऑर्गेनिक जितने फूड के हवाले से उसकी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से बच्चे काम कर रहे हैं, इस तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको फ़िक्र भी है। बस सिर्फ जहाँ हम कहते हैं ना कि जी उनको थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत है,
तो जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशन नज़र नहीं आती तो बच्चे जो एक लेवल तक जाते हैं उसके बाद शायद उनकी वो हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर वो थोड़ा सा उसी रंग में रंग जाते हैं जो कि अच्छा चल सर, रहे एक हैं। आइडिया ये भी था कि, और मैं गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमने देखा कि इंक्यूबेशन सेंटर बने और हर यूनिवर्सिटी भी इंक्यूबेशन सेंटर बना रही है। जी बिल्कुल। काफ़ी यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं, गवर्नमेंट की सतह पे मौजूद हैं। क्यों ना एनवायरमेंटल सेंटर्स भी बनने चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे एनवायरमेंटल के एक्सपर्ट्स मौजूद हों जो उनको गाइडेंस फराहम कर सके और एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पे स्टार्ट हो सके जो कि बिजनेस ओरिएंटेड भी हो। जी हाँ। बस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एनवायरनमेंट को एक अलग से सामने लाया जाए, तो टेक्नोलॉजी से हटके, तो इस पर मेरे ख्याल से काम होना चाहिए। क्या समझते हैं? इसमें जो है अब अगर काफ़ी जगहों पे आईटी की बेस पे ही अब जो स्लिप्स हैं वो प्रिंटेड स्लिप्स नहीं दी जा रही बहुत सही जगहों पे, वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाती हैं स्लिप, और या उनकी वेबसाइट पे अगर रजिस्टर किया हुआ है तो वहाँ पे आपको आपके अकाउंट पे आ जाती हैं और वही एज ए लीगल यूज़ हो रही हैं, इन्हीं से प्रिंटेड चाहिए। तो ये हमारा हमने एयर ड्रायर लगाए हुए, हैंड एयर ड्रायर लगाए हुए हैं, लेकिन हम टिश्यू का इस्तेमाल जरूर फिर भी कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना होगा, जी बिल्कुल जाना है। और हमें कार्ड सिस्टम की तरफ भी कार्ड जाना होगा। हमारी इकोनॉमी भी डॉक्यूमेंटेड होगी, वो भी जरूरी है। उसके अंदर हमें जो है कैश से हम निकलेंगे और हम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करेंगे। जी सर। मैं थोड़ा सा एक अलग टॉपिक ले जाके और स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, रिसर्च और हाउ वी कैन बी द पार्ट ऑफ इट। देखें अभी अगर आप ये देखें कि एग्रीकल्चर में कॉटन, राइस, व्हीट और शुगर केन इज़ द मेन क्रॉप। राइस लगता है बीच में सितंबर टू दिसंबर, और फिर उस जब वो उतार लिया जाता है तो उसकी फसल जलाई जाती है ताकि वो लैंड जो है प्रिपेयर हो फॉर द व्हीट और फॉर कॉटन। अब ये जो एमिशंस होते हैं ये तकरीबन ग्लोबली 14% फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो इट इज़ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, द सेम प्रैक्टिस फॉलोड इन यूएसए। मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था कि 2021 में उन्होंने अपना एक फ्रूट बास्केट वैली है उनकी, उसमें उन्होंने इक्विपमेंट और मैनेजमेंट को चेंज करना शुरू किया कि इस तरह क्रॉप ना जले, बायोमास ना जले। तो ग्लोबली ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। जो लाहौर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि जो पूरा पंजाब है यानी पाकिस्तान का और इंडिया का, वहाँ यही हो रहा है। और इंडिया में भी रोकना होगा जाके भाई, ताकि हम इफेक्टेड ना हो उसके अंदर। ये जो स्मोक है ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर और अदर ट्रेस गैसेस का मिल के जो है स्मोक बनता है, जहाँ विजिबिलिटी आपकी तबाह हो जाती है। और ये जो है ग्लोबल इशू है, इसमें काम हो रहा है। इसमें देखें इकोनॉमी का पार्ट कहाँ है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। अब यहाँ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो कोई एक ब्लैंक पार्सल पे काम कर सकते हैं कि हाउ मच इक्विपमेंट वी आर रिक्वायरिंग, इतना कितना इसमें से बायोमास निकलेगा, कितना बायोमास को हम ये बिजनेस कर सकते हैं अगर किसी का बैकग्राउंड। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हमें लोग देख रहे हैं कि अगर आप अपने इसमें अपनी विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जी, एनवायरमेंटल सपोर्टिव प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अगर आपको पाकिस्तान से भी हेल्प नहीं मिलती तो ग्लोबली आपको हेल्प मिल सकती है। क्योंकि जिन लोगों ने इस एनवायरमेंट को बिगाड़ा है ना, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो अपने मुल्क में कुछ नहीं कर पा रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि यार जिन मुल्कों में कुछ हो सकता है अब हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और सपोर्ट हो रहा है। ऐसा हो रहा है। अब ये इस यूनिवर्सिटी में हम बैठे हुए हैं, अगर इस यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है तो 0.5 किलोग्राम पर पर्सन पर डे आप वेस्ट जनरेट करते हैं। एक प्लास्टिक बॉटल आपकी, आप सोर्स सेपरेशन पे आइए, आप स्टूडेंट्स मिलके जो है ना एक प्रोजेक्ट बनाए, यानी कंट्रीब्यूट करें जहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, सवाल की तरफ आते हैं। मेरा सवाल जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो हमारे डीन हैं, उनसे ये है कि कोई भी चीज़ अप्लाई करने के लिए जो है एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, और लोगों को मोटिवेट करना होता है। क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ किताबी नहीं लगती जो आप बोल रहे हैं? आप अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है तो उसमें सिर्फ ये किताबी बातें लगी हैं, ना मुझे कुछ प्रैक्टिस दिखने में नज़र आई है, या कोई अवार्ड सेरेमनी हो इसके हवाले से कि आपने इतने जो है कार्बन एमिशन कम करे हैं तो आपको जो ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो मेरा यही सवाल है, क्या ये प्रैक्टिसेस में कब आएगा? जी जी डॉक्टर साहब। पॉलिसीज़ के लेवल पे तो इसको प्रमोट करते हैं कि पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं और नंबर गेम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई एक्टिविस्ट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वाकई उस पर इस चीज़ को फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं या ऑर्गेनिक थिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए उनको प्रमोट नहीं करते, उनको कोई किसी का अवार्ड या कहते हैं कि अप्रिसिएशन नहीं है। वजह यही है कि इसी वजह से इतने लोग ज़्यादा नहीं आते। जितनी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे चीज़ लोगों को, उतने लोग सामने आएंगे। जैसे वसीम अकरम ने किया, उन्होंने अपने CVU की हालत को देखा, उसको सुधारने की कोशिश की, उन्हें बहुत अच्छा कर दिया, सुधार दिया, लोगों ने उसका कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बस अपना हाथ हटाया, पीछे हटे,
वही हालत वहीं की हो गई CU की, और वही हम हो गए। तो बस जब तक एप्रिसिएशन हो रही होती है इन कैमरा, थोड़ा सा लोग हम जा रहे होते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं, सर गवर्नमेंट के काम तो है। बेसिकली ना, लेकिन हमें ये सोचना कि होगा, हमें देखिए इस पे बहुत appreciation सारे काम जरूरी हमने है। करने हैं, बहुत से काम हुकूमत ने करने हैं, और हुकूमत अगर नहीं करनी है, नहीं कर रही है, तो हमारे इस तरह के शोज के जरिए, आप अपने प्रोग्रामों के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वॉक के जरिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए आप आवाज उठाएं और हुकूमत को मजबूर करें कि वो ये काम करे। ये करना होगा, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप, अगर कवानीन नहीं है, वैसे तो हमारे यहाँ कवानीन बहुत है, असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। कवानीन नहीं है तो कवानीन बनाएं, और अगर है तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते सर। इम्प्लीमेंटेशन देखिए इसमें बिल्कुल ये हुकूमती सतह पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं तो हमने अपना एक डिसिप्लिन ना डिफ़ाइन कर दिया है कि आई एम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, यू आर BDS, यू आर फार्मासिस्ट। देखें, अगर आपको कोई भी काम करना है तो मैं आपको इसका एक फार्मूला देता हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग इन फील्ड सिंस 20 years। सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन एंड मैनी अदर फैक्टर्स, फाइनेंस, इकोनॉमी, ये आपको ग्राउंड रियलिटी पे समझना होगा, एंड देन यू स्टार्ट विद। हम इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि आई एम फलां, आई एम अ डॉक्टर, बट डॉक्टर हैज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी where the medical waste is going on, what the organ part he cuts during the operation, where it went, how it is burial, यानी एनवायरमेंटल इश्यूज हर प्रोफेशन से कनेक्टेड है, चाहे कोई भी प्रोफेशन, कोई भी। बिल्कुल। अब इसमें रिलीजन हमारा बहुत पार्ट प्ले करता है। पानी, मैं आपको कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, मुझसे सवाल आएगा मैं तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं वज़ू करता हूँ, यस यू आर राइट। तो आपने अपने जो पैटर्न्स हैं, अपने मज़हब को भी उसमें रखना है, उसको, और वज़ू करते वक्त वेस्ट नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। उस पानी को अगर आप रिसाइकिल करके पौधे में डालेंगे तो वो बहुत कुशादा होगा, क्योंकि अल्लाह का नाम है उसको। बिल्कुल। तो इस तरह की गुड प्रैक्टिसेस, जो पानी है जो वज़ू में इस्तेमाल हुआ है, उसका भी इस्तेमाल, और स्टार्ट हो गया कुछ जगहों पे होना, लेकिन बिल्कुल 1% भी नहीं है। 1% नहीं है। दुनिया भर में हर चीज़ की गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन, पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, लेकिन एक इन्वायरमेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अभी डिफाइन नहीं हुई। ये एक टेंजेंट है कि फ्रॉम दिस टू दिस, लेकिन अभी भी डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत चेंज है, डेस्परेट चेंज है। असल में मसरूफ बहुत है गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट बहुत मसरूफ है, कुछ है करने को, उनके पास टाइम नहीं चीज़ें, उनके पास टाइम नहीं चीज़ें। तो बेसिकली टाइम निकाल लें ज़रा। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, सारे सूबों के, आप सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इस पर दें। सबसे बड़ा मसला जो है क्लाइमेट चेंज है, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए। अब आप देखें ना, प्लास्टिक जो शॉपर की बात आती है जी, मसलन ये कितनी छोटी सी बात है कि यार ये शॉपर खत्म नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। इस्लामाबाद में कितनी बार अनाउंसमेंट हुई, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। चले वो तो एक मॉडल सिटी है, वहाँ तो किया जा सकता है, कराची में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा सर? देखें, नहीं, आप खुद भी कंसल्टेंट है गवर्नमेंट के, मैं वेस्ट क्यों नहीं करते? सॉलिड वेस्ट के साथ काम भी करता हूँ, और ये देखें कि इसमें भी जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं जो हमारी थी, कि हम जब जाते थे मार्केट तो एक टोकरी ले जाया करते थे, एक बैग ले जाया करते थे, और उसमें सारा सामान रखते थे और टोकरी आ जाती थी। आज हम उस टोकरी उठाने को जो है वो समझते हैं कि ये शान के खिलाफ है, शान के खिलाफ है, हमारी इकोनॉमी के खिलाफ है। ठीक है, हम इसी तरह से आप दूध लेने जाते थे, बर्तन लेके जाते थे, ठीक है। तो हमें अपने कल्चर, अपनी सोशियोलॉजी, अपने मुल्क के हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करना है, एंड दैट इज़ अडॉप्टेबिलिटी, दैट इज़ क्लाइमेट अडॉप्टेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। हमें पैटर्न अपना चेंज करना पड़ेगा, पुरानी कुछ चीज़ें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको इस वक्त की रिक्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो ओनली वी कैन मीट द रिक्वायरमेंट एंड गेट टू द लेवल। अच्छा, मैं बस वेरी क्विक ये कहूँगा लास्ट में, इस मौजू पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए और हमने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से कई बार बात की। दिलचस्प सूरत हाल ये होती है कि गवर्नमेंट कहती है कि अवाम को कहती है कि जनाब हम तो खुद तंग हैं, अवाम कचरा बाहर फेंक रही है, हम तो ये शॉपर्स पे, प्लास्टिक शॉपर्स पे पाबंदी इसलिए नहीं लगाते कि बहुत सारे लोगों का कारोबार चले जाएगा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। हम वेरी वो सारी बातें जो है ना वो अवाम पे डाल देते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस लें, हैवी जुर्माने लगाएं, कवानीन नहीं है तो कवानीन लेकर आए, वैसे कवानीन मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, अवाम इस पर आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव तो ले, लेकिन गवर्नमेंट सो रही है, तो इस पर भाई आप सब लोग भी मिलके सोशल मीडिया पे हर तरह से आवाज़ उठाएंगे। जी प्लीज़। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पॉलीथीन बैग्स हो गए, और टीचर ने भी बताया, मैम ने भी,
कि इसके ऊपर हर इंडिविजुअल जो है अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है क्लाइमेट चेंज में ना। तो अपने ही टीचर के अंडर सुहेल यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मिशन लिया है कि एटलीस्ट जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, कैफ़े इंडस्ट्री है, इधर से पॉलीथीन उसको ख़त्म करके पेपर और इको फ्रेंडली पैकेजिंग के अंदर इनको लेके आया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबने बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया। डॉक्टर साहब वेरी क्विक, लास्ट में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए जी, कोई भी चीज़ जैसे हम कहते हैं कि अपने घर से स्टार्ट होती है, जी। तो मेरे ख्याल है एनवायरनमेंट या दूसरे हवाले से हम बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ साहिबत है बिल्कुल होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने भी रोल करना है, लेकिन जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर अल्लाह ताला के क़वानीन और अपनी सेहत, अपने फैमिली के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम मेरे ख्याल है पाकिस्तान के मुल्क को बेहतर नहीं बना सकते। जी खालिद साहब। देखें, बिहेवियर चेंज पे हमें बात करनी चाहिए। यहाँ पे सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट होंगे, साइकोलॉजी के भी स्टूडेंट होंगे। देखें, हमारे पास अर्बन ट्रांसपोर्ट नहीं है। आज हर एक जो स्टूडेंट है, जो एक इंडिविजुअल है, वो मोटर बाइक से घर से निकलता है, डोर टू डोर, नोड टू नोड चलने की कोशिश करता है। जब ये अर्बन ट्रांसपोर्ट बनेगा, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, तो मैनी ऑफ अस विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है। एक बिहेवियर हमारा ये है कि सिगरेट फेंकनी है शीशा खोल के गाड़ी चलाते हुए, या जो आप पानी की बोतल है उसका, तो आप अपने बिहेवियर पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ ये साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये बड़ी मैस कैंपेन कर सकते हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस कैंपेन कर सकते हैं, कि आपका जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा, और आप स्कूल्स में जा सकते हैं, आप कॉलेजेस में जा सकते हैं, ये इस पर काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ, इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया हमारे पैनलिस्ट ने और आप सब ने, और बहुत सारी चीज़ों में बहुत लेट हो चुके हैं, तो क्लाइमेट एक्शंस जो हैं वो इसमें लेट होना जो है ना हमें सूट करता नहीं है। हमने बहुत नुकसान उठाया है और मज़ीद नुकसान बढ़ता जा रहा है। जहाँ इंडिविजुअल्स जो है वो अपना रोल अदा करें, जैसे कि हमने आज गाइडेंस फराहम की इंडिविजुअल्स को, वहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का है कि प्रोविंशियल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पर जो है इस पर एक्शंस होने चाहिए। रिजवान जाफर, इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।